तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका यूवी बाबा और आज हम बात करेंगे ऐसी 5 मिस्टेक्स जो आपको नई ईवी गाड़ी लेते टाइम नहीं रिपीट करनी चाहिए, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं एक्सेसरीज जो आपको लगवानी चाहिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको वो इश्यूज नहीं आएंगे जो मुझे देखने को मिले या फिर काफ़ी लोगों को देखने को मिलते हैं। तो पहले अगर अपन बात करें, तो अगर अपन एक्सटीरियर की बात करें, तो जो ये डोर प्रोटेक्टर होता है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। अगर मैं आपको बैक डोर का भी दिखाऊँ, यहाँ पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी गाड़ी लें तो ये डोर हैंडल प्रोटेक्टर ज़रूर लगवाएं, नहीं तो आप धीरे धीरे 1-2 साल जब धीरे धीरे बीतेंगे तो आपको ये इशू आएगा और यहाँ पे स्क्रैचेस लगेंगे। सेकंड, अगर मैं बात करूँ, अगर अपन गाड़ी में देखें हैं, तो रिसेंटली मैंने ये प्रोटेक्टर टेप लगवाई थी, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और अगर आप ये सेम अगर इस वाले स्टेप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रैचेस दिखेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप न्यू कार ले रहे हैं और आपका ये पार्ट मेटल है और यहाँ पे स्कफ प्लेट नहीं है, तो या तो आप स्कफ प्लेट लगवाएं, जो कि शायद आप गाड़ी लेते टाइम भी लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी, और बाहर से भी लगवा सकते हैं। और या फिर ये टेप लगवा लें। ये आई थिंक 130 या 160 का पूरा रोल आता है, अमेजोन से लेके खुद भी लगा सकते हैं। और अगर आपका 2 स्टेप मेटल स्टेप है तो आप इसको यहाँ पे भी लगाएं, यहाँ पे भी लगाएं, ताकि ये स्क्रैचेस जो हैं ओवर द टाइम जो आते हैं वो नहीं आए। थर्ड, अगर अपन बात करें, उसके लिए अपन चलते हैं ड्राइवर एंड पे। थर्ड अगर अपन बात करें तो वो आता है स्टेयरिंग। तो स्टेयरिंग में अगर आप जैसे देखेंगे, तो मैंने गाड़ी परचेस करते टाइम ही ये स्टेयरिंग का कवर लगवा लिया था। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये ज़रूर लगवाएं। इससे ग्रिप हमेशा अच्छी बनी रहती है। और अगर आपके पास टॉप मॉडल नहीं है या फिर फैब्रिक वूवन स्टेयरिंग नहीं है, तो थोड़ा सा ग्रिप का इशू आता है जब आप सिंगल हैंडेडली कंट्रोल करते हैं स्टेयरिंग को। तो हो सकता है कि वो फिसले या फिर यूटर्न में आपको थोड़ा सा इश्यूज़ आएँ। तो अगर आप इसमें देखेंगे स्टेयरिंग कवर में, तो अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो ये ग्रिप बनाने के लिए ये डॉट्स आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा कुछ स्टेयरिंग कवर लगवाएं जिससे कि आपका ग्रिप स्टेयरिंग पे अच्छा बने। फोर्थ, अगर अपन बात करें तो अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं, तो ये जो मैट है, मैट के नीचे आपको दिखेगा कि ये जो मैटिंग होती है, रबर वाली मैटिंग, ये मैंने पूरी गाड़ी में करवा रखी है। अब इसको लेके डबल ओपिनियन भी हो सकते हैं। जैसे इसको लेके एक ओपिनियन ये होता है कि अगर अपन ये करवा लेते हैं तो बारिश के टाइम मॉइस्चर लॉक हो जाता है और रस्ट का इशू आ सकता है। मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। और इसका बेनिफिट अगर मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा कि जो फ्लोर आता है गाड़ी के साथ, वो काफ़ी, जैसे मैं आपको पीछे वाली सीट पे दिखाता हूँ, काफ़ी रफ़ आता है। जैसे अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इस तरीके का कुछ फ्लोर आता है। अब इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठती है, इस वजह से अगर आप देखेंगे, इसको साफ़ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ती है और इशू बहुत आता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये ज़रूर लगवाएं। अगर आपको सही लगे तो ये मैटिंग आप ज़रूर लगवाएं, इससे आपको क्लीन करने में काफ़ी आसान रहेगा। अगर आप एक नॉर्मल वेट कपड़ा भी लेंगे, उससे साफ़ करेंगे तो ये आसानी से साफ़ हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन अगली चीज़ की बात करें, तो वो रहेगा अपना सीट कवर। अगर आपका टॉप मॉडल नहीं है और आपके पास वेंटिलेटेड सीट नहीं है और नॉर्मल फैब्रिक सीट है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सीट कवर ज़रूर लगवाएं। अगर आप सीट कवर लगवाएंगे, इसकी नॉमिनल प्राइसिंग आती है लगभग 4 to 8 thousand, अगर आप आउटसाइड मार्केट से लगवाएंगे, जिसमें अच्छे खासे सीट कवर लग जाते हैं। ये मैंने अप्रॉक्स 3.54K के लगवाए थे और आप देख सकते हैं 2.5 ईयर्स हो गए और इनमें कुछ भी इशू नहीं आया है। और ये सीट को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये सीट कवर्स जो हैं ये बिल्कुल लगवाएं। इससे आपकी सीट की प्रोटेक्शन रहती है और वो कट्स या फिर अगर कुछ फूड आइटम गिरता है तो सीट गंदी भी नहीं होती है और इसको क्लीन करना भी बहुत आसान रहता है। इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट चीज़ की बात करें, तो लास्ट रहेगा ये डोर गार्ड। ये डोर गार्ड आप ज़रूर लगवाएं। ये ऐसी यूटिलिटी है कि अपने को पता नहीं लगता, लेकिन जब अपन पार्किंग लॉट में या फिर
कई गैराजेस में पास में गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो डोर ओपनिंग के टाइम यही पार्ट है जो अड़ सकता है, इसका अड़ने का चांस रहता है, तो स्क्रैचेस से ये पार्ट बचाता है। तो आप चारों डोर में ये वाला पार्ट ज़रूर लगवाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो रहेंगी ये बिडिंग प्रोटेक्शंस। अगर आप देखें ये जो बिडिंग प्रोटेक्शंस होती है, ये आप कंपनी फिटेड भी ले सकते हैं गाड़ी बाय करते टाइम, और आप आउटसाइड मार्केट से भी लगवा सकते हैं। ये हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ लगवाएं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जहाँ पे स्क्रैच का चांस ज़्यादा हो सकता है या फिर एक्सीडेंट के टाइम स्क्रैच लग सकता है। जैसे आप यहाँ पे भी लगवा सकते हैं और आप इस एरिया में भी लगवा सकते हैं आप चाहें, क्योंकि ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। इससे आपका अगर क्लोज इनकाउंटर हो रहा है तो नॉर्मल स्क्रैचेस से आपकी गाड़ी बच जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल गाड़ी लेते टाइम लगवाएं, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके गाड़ी में इश्यूज़ ना आए, ना स्क्रैचेस आएँ और ना कुछ डेंट एंड पेंट में आपको कुछ इश्यूज़ आएँ।